नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज दिनांक 2/6/2025 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के BA BCom BSc के सेकेंड सेमेस्टर का माइनर पेपर जो मीडिया के लिए कंप्यूटर दक्षता है हिंदी में पे एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत हुआ है। पेपर कोड SE2HND और SEC का फुल फॉर्म दिया हुआ है स्किल इन्हेंसमेंट कोर्सेज। 2024-25 के अंतर्गत आज ये पेपर हुआ है मीडिया के लिए कंप्यूटर दक्षता, और पेपर आईडी देख लीजिए 5867। तो आज हम लोग इसके आंसर की को देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, और आप लोग इस चैनल से बने रहें ताकि आप लोग थर्ड सेमेस्टर की भी तैयारी अच्छे से इस चैनल से कर सकें। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, मीडिया के लिए ग्राफिक डिजाइन का मुख्य उद्देश्य है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जानकारी देना। दूसरा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, कौन सा डिजाइन सिद्धांत संतुलन को दर्शाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाइनमेंट। तीसरा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, मीडिया के लिए ग्राफिक डिजाइन बनाने में आवश्यक है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चौथा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, कौन सा डिजाइन तत्व, गति और दिशा के लिए उपयोग होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाइंस यानी कि रेखाएं। पांचवा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, मीडिया में ग्राफिक डिजाइन का उपयोग किया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। 6 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, अच्छे ग्राफिक डिजाइन में टेक्स्ट को पढ़ना आसान होना चाहिए, इसे क्या कहते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेजिबिलिटी। सातवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, वेक्टर ग्राफिक्स डिजाइन के लिए उपयुक्त सॉफ्टवेयर है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एडोब इलस्ट्रेटर। 8 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, CMYK कलर मोड का उपयोग किया जाता है। 8वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रिंटिंग में। 9 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, एडोब फोटोशॉप मुख्य रूप से किस डेटाबेस के लिए उपयोग किया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रास्टर ग्राफिक्स। 10वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, एडोब फोटोशॉप में कौन सा टूल किसी ऑब्जेक्ट को हटाने में उपयोग किया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इरेजर टूल। 11 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, एडोब फोटोशॉप का मुख्य उपयोग है। 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, फोटो संपादन। 12 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, ग्राफिक्स डिजाइनर सॉफ्टवेयर में महत्वपूर्ण है। 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 13 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, कोरलड्रा का मुख्य उपयोग है। 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 14 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, ग्राफिक्स के लिए आवश्यक है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। 15 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, ग्राफिक डिजाइन है। 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, दृश्य संवाद डिजाइन। 16 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, रंगों का मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, व्यक्तिगत और सांस्कृतिक। 17 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, ऊर्जा और उत्साह को प्रदर्शित करता है। 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, लाल रंग। 18 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, हरे रंग का मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्राकृतिक। 19 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, स्थिर और स्थिरता का प्रतीक रंग है। 19 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, नीला रंग। 20 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, नीला रंग का मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, शांति और स्थिरता। 21 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, आशा और सकारात्मकता का प्रतीक रंग है। 21 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, पीला। 22 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, टाइपोग्राफी का अर्थ है। 22 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 23 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, ग्राफिक्स डिजाइन में टाइपोग्राफी का महत्व है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संदेश स्पष्टता। 24 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, पीला रंग प्रदर्शित करता है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, सकारात्मकता। 25 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, ग्राफिक्स डिजाइन में टाइपोग्राफी का
उपयोग किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 26 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, विज्ञापन में ग्राफिक डिजाइन का उपयोग होता है? सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 27 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि ग्राफिक डिजाइन सॉफ्टवेयर का भविष्य है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिक उन्नत। 28 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, लोगों का मुख्य उद्देश्य होता है? 28 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्रांड की पहचान। 29 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, ब्रांड के लोगों में मुख्य तत्व शामिल होने चाहिए? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। 30 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, लोगों का आकार होना चाहिए? 30 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्यम और संतुलित। 31 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, लोगों में रंग का महत्व है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। 32 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, संतुलन को दर्शाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलाइनमेंट। 33 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, देखिए थोड़ा धुंधला आ गया है, आप लोग अपने पेपर से देख लीजिएगा। विजुअल, आगे पता नहीं क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है विजुअल एनार्की रेफर्स टू, मतलब विजुअल नहीं समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है, आप लोग पेपर से देख लीजिए, दर्शाता है। तो 33 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिजाइन तत्वों की प्राथमिकता। जिन्होंने पेपर भेजा है वो शायद अभी पेपर दे के आई हैं, तो पानी वानी पी रही थी, तो पानी से ये भीग गया है, तो फिर भी उनका धन्यवाद करती हूँ, पेपर वो भेजी हैं। आइए आगे प्रश्न देखते हैं। 34 नंबर, डिजाइन तत्व गति और दिशा के लिए होता है? 34 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, रेखाएं। 35 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, कौन सा डिजाइन सिद्धांत सामंजस्य बनाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एकरूपता। 36 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, लेजिबिलिटी का अर्थ है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, टेक्स्ट डिजाइन को पढ़ने योग्य बनाना। 37 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, एडोब इलस्ट्रेटर। 37 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, वेक्टर ग्राफिक्स। 38 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, एडोब फोटोशॉप किस डेटाबेस के लिए उपयोग किया जाता है? 38 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, रास्टर ग्राफिक्स। 39 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, क्लोन स्टैम्प टूल। 39 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑब्जेक्ट को हटाने के लिए। ऑब्जेक्ट को हटाने के लिए क्लोन स्टैम्प टूल का प्रयोग किया जाता है। 40 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, एडोब फोटोशॉप में किसी ऑब्जेक्ट को हटाने के लिए उपयोग किया जाता है? 40 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 41 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, प्रकाशन और लेआउट डिजाइन के लिए उपयोग किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इन डिजाइन। 42 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, इन डिजाइन का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकाशन। 43 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, आकृतियां बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेन टूल। 44 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, पेन टूल का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पथ और आकृति को बनाने के लिए। 45 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, फोटोशॉप में लेयर्स का उद्देश्य होता है? सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, अलग अलग डिजाइन तत्वों को नियंत्रित करना। 46 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन करते समय ध्यान रखना होता है? सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, आकार और रिसोल्यूशन का। 47 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, ग्राफिक डिजाइन है? 47 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, दृश्य संवाद डिजाइन। 48 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, वेक्टर ग्राफिक्स के लिए फाइल प्रारूप है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, SVG। 49 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, एक ग्राफिक्स डिजाइनर को सीखना चाहिए? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, फोटोशॉप। 50वां और अंतिम प्रश्न पूछा गया था, ब्रांड पहचान के लिए आवश्यक है?
सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लोगो। इस प्रकार मैंने आप लोगों को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के BA BCom BSc सेकेंड सेमेस्टर का जो आज माइनर पेपर हुआ है, पेपर कोड SE2HND में आपसे 50 प्रश्न पूछे गए थे, उसके आंसर की को मैंने सही और सटीक देने का प्रयास किया है। इसमें जो भी त्रुटियां होंगी आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। यह चैनल आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। थर्ड सेमेस्टर में अच्छे से तैयारी करवाई जाएगी ताकि आप लोग थर्ड सेमेस्टर में अच्छे से अंकों से उत्तीर्ण हो जाएं और सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट आप लोगों का आए तो आप लोग कमेंट में हमको बता दीजिएगा कि आप लोगों का कितने प्रश्न में से कितने नंबरों में से कितने नंबर आप लोगों को मिले हुए हैं, आप लोग कमेंट में बताइएगा। और आप इस चैनल से जुड़े रहें ताकि थर्ड सेमेस्टर की तैयारी आप लोग अच्छे से कर सकें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। उम्मीद है आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। आपका 50 में से कितने प्रश्न सही हुए कमेंट में बताइएगा। आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।